वालेकुम क्लास 5। आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर टॉपिक्स है हमारे पास HCF और LCM। सबसे पहले हम LCM को देख लेते हैं। LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी सेम और मल्टीपल्स यानी उस नंबर का टेबल जो कि हम आगे पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेने के कि हम आपसे पूछा जाए कि 4 के मल्टीपल्स बताओ, तो आप 4 के मल्टीपल्स कैसे बताओगे कि 4 का टेबल पढ़ोगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12। तो ये होते हैं मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि जो हमें दो वैल्यूज़ दी गई हों, ठीक है, उनके टेबल में ऐसा नंबर आए जो सेम हो यानी कॉमन हो और सबसे छोटा हो, सेम हो, कॉमन हो और सबसे छोटा हो। ठीक है जी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि 12 और 18 के हमने प्राइम फैक्टर्स बना लेने हैं। तो हमने प्राइम फैक्टर 12 और 18 के हमने यहाँ बना लिए। उसके आए 12 के आए 2 2 3 और 18 के आए 2 3 और 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई के रिलेशन में यहाँ अलहदा करके लिख देंगे। 12 के फैक्टर क्या थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 18 के क्या थे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन दोनों में से हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। कॉमन यानी सेम। तो इन दोनों में सेम फैक्टर क्या आ रहे थे? 2 आ रहा था और 3 आ रहा था। देखें 2 और 3 सेम आ रहा था, तो हमने कॉमन को लिख दिया। अच्छा, कॉमन लिखने के बाद अब हमें LCM निकालना है। तो LCM में हम करते क्या हैं कि जो कॉमन होते हैं पहले तो हम कॉमन लिख लेंगे। देखा ना, हमने 2 और 3 हमने कॉमन निकाले थे, तो 2 और 3 हमने ले लिए कॉमन। अब कॉमन के अलावा जो फैक्टर्स बचे हुए हैं उनको भी हम LCM में लिखते हैं। क्या कहा मैंने? उनको भी हम LCM में लिखते हैं। तो कॉमन के अलावा बचे थे 2 और 3, तो हम इनको भी लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 6 2 ज़ा 12 होता है और 12 3 ज़ा होता है 36। तो हमारे पास LCM आ गया 36, यानी कि 36 वो नंबर है जो इन दोनों के टेबल में आएगा, लेकिन सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर होगा। अब हमारे पास है अगला टॉपिक HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर कि वो दी गई दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दे, यानी कि उसके बाद कोई बड़ा नंबर ऐसा ना हो कि जो दोनों को डिवाइड कर सके या जो दोनों के फैक्टर बना सके। वो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम 8 लेंगे, 8 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। कैसे निकाले हम लोगों ने? 2 3 और 3, उसके प्राइम फैक्टर को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने 24 लिया, उसके प्राइम फैक्टर निकाले। 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 2 2 और 3, उसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जिस तरह हमने LCM में किया था कि हमने इन दोनों के कॉमन फैक्टर निकाले थे, CF यानी कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों के दरमियान जो सेम फैक्टर है। तो सेम क्या रहा है उसको पहले हम सर्किल कर लेंगे। तो सेम आ रहा है यहाँ पे 2 और 3, ठीक है। उसको हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स को लिख देंगे। तो हमारे पास सेम आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3। LCM में हमने क्या किया था? कॉमन के अलावा जो नंबर्स फैक्टर्स बच रहे थे उसको भी हमने लिख लिया था, लेकिन HCF में हम ऐसा नहीं करते। HCF में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं हम उसी को ही सिर्फ लिखते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6, यानी कि 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड कर देगा और इसके अलावा कोई और ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम ग्रेटर कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं, यानी ये दोनों सेम ही हैं। स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ, यानी जो नंबर दिया हुआ होगा उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर मैंने आपको समझाया था कि क्या होता है कि जो नंबर हमें गिवन दिया होता है उसको हमने चेक करना होता है कि वो कितने टेबल में आता है। तो सबसे पहले हमें 20 के फैक्टर्स बनाने हैं। सॉल्यूशन हमने हेडिंग डाली और 20 किस किस टेबल में आता है? 20 आता है 1 के टेबल में, 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 20 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के
टेबल में 2 10 20 होता है। फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिखा है, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20। 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 20 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 20। इसी तरह 10 के टेबल में भी आता है, 10 2 20। फिर 20 अपने टेबल में भी आता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 20। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। हैंस फैक्टर्स आर 1 2 4 5 10 एंड 20। इसके बाद हमारे पास अगला सवाल आ जाता है 35। 35 के फैक्टर्स बनाने हैं, तो 35 सबसे पहले आता है 1 के टेबल में, 1 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल्स टू 35। उसके बाद आता है 5 के टेबल में, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 35। यहाँ मैंने 4 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 35 3 और 4 के टेबल में आता ही नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट आता है 7 के टेबल में, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 35। फिर 35 अपने टेबल में आता है, 35 मंजा 35। हैंस फैक्टर्स आर 1 5 7 35। ये हो गए 35 के भी फैक्टर्स। उम्मीद है कि आप एक्सरसाइज के आगे के सवाल खुद कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। कॉमन मैंने आपको बताया था, कॉमन फैक्टर्स यानी सेम फैक्टर्स दो वैल्यू के दरमियान। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू दी हुई हैं 8 और 12, इन दोनों के दरमियान कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। जिस तरह सवाल नंबर 1 में हमने फैक्टर्स निकाल लिए थे, उस तरह हम इधर फैक्टर्स निकाल लिए हम लोगों ने 8 के। तो 8 के फैक्टर्स आ गए 1 2 4 और 8। और उसके बाद 12 के फैक्टर्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 6 और 12। कॉमन फैक्टर्स यानी इन दोनों के दरमियान जो सेम फैक्टर्स हैं, इन दोनों के दरमियान सेम क्या आ रहा है? इधर 1 सेम आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेम क्या आ रहा है? 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा है, नहीं आ रहा 3 कॉमन। फिर उसके बाद कॉमन आ रहा है 4, सही है। इसी तरह 8 6 और 12 कॉमन नहीं आ रहे। तो देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स आर, हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 हो गए, हमने 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर में 2 आया था, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर हमारे पास आया 4, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 इस एक्सरसाइज के। इसमें हमें 15 और 35 के दरमियान कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। वही काम करेंगे, सबसे पहले हम इधर फैक्टर्स निकाल लेंगे। फैक्टर्स में यानी 15 के हमने पहले फैक्टर्स निकालिए। 15 के फैक्टर्स हमारे पास आए 1 3 5 और 15, ठीक है। उसके बाद 35 के फैक्टर्स आ गए 1 5 7 और 35। कॉमन फैक्टर्स इन दोनों के दरमियान भी निकालने हैं। अच्छा, यहाँ CF लिखा है मैंने, CF के मायने भी कॉमन फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। 3 कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर 15 7 और 35 कॉमन नहीं आ रहे। तो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है 1, तो हम पहले 1 लिख देंगे। फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है 5, तो हम इधर 5 लिख देंगे। ये थे कॉमन फैक्टर के सवाल। उम्मीद है कि आप अगले सवाल खुद कर लेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 पे हम पहुंच गए हैं। उसका सवाल नंबर A है, फाइंड द HCF और GCD ऑफ द फॉलोइंग। यानी HCF निकालना है और GCD। HCF और GCD दोनों एक ही हैं। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD यानी ग्रेटर कॉमन डिवीज़र। फैक्टर के मायने भी हैं तोड़ना और डिवीज़र के मायने भी हैं तोड़ना। ये मैं आपको को इंट्रोडक्शन में चैप्टर के अच्छी तरह बता चुका हूँ। और 24 और 28 के दरमियान हमने HCF निकालने हैं। यानी कि ऐसा बड़ा नंबर जो 24 और 28 दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसा सबसे बड़ा नंबर। मैंने बोला ऐसा सबसे बड़ा नंबर। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। हमारे पास सबसे पहले हम 24 के फैक्टर्स निकाल लिए हमने, वो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 आ गया। फिर उसके बाद हमने 28 के फैक्टर्स निकाले, 1 2 4 7 14 और 28 आ गया हमारे पास। अब इसमें से हमने कॉमन निकालना है, यानी कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी एक जैसे जो फैक्टर हैं वो हम लोगों ने निकालने हैं। तो इसमें सबसे कॉमन क्या आ रहा है? सबसे पहले 1 आ रहा है, ठीक है। फिर कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 3 कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, 3 कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद आ रहा है 4 कॉमन। उसके बाद कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो कॉमन हमारे पास क्या आया? 1 2 और 4, ये आपके कॉमन हो गए। ऐसा हमने पिछले सवाल में भी किया था। अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आपने निकाल लिया, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है? 4 है। तो हमारा HCF आ गया 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ठीक है, यानी कि 4 वो ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है 42 और 63 के दरमियान हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 42 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए और 63 के हमने फैक्टर्स निकाल लिया। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, सही है। फिर 2 कॉमन नहीं आ रहा, 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में, ठीक है। उसके बाद फिर 7 कॉमन आ रहा है और फिर 21 कॉमन आ रहा है। तो हमने वो कॉमन फैक्टर्स यहाँ 1, 3, 7 और 21 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद हमें फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी HCF सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, और इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आ रहा है 21। जाहिर सी बात है 21 सबसे बड़ा है, तो वो हो गया HCF इस सवाल का। और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे के सवाल खुद कर लेंगे।